जय मां गंगे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पवित्र यात्रा में, गंगोत्री धाम यात्रा में। आज हम निकल रहे हैं उत्तर काशी से मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री की ओर। कहते हैं कि ये यात्रा जितनी कठिन होती है उतनी ही पवित्र भी। उत्तर काशी का अर्थ है काशी का उत्तर रूप, यानी देवभूमि का आध्यात्मिक द्वार। यहां से गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्तों के कारण सफर लगभग 5-6 घंटे लेता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हीना गांव के यात्रा पर्ची जांच चौकी पर। हर यात्री को यहां रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ताकि प्रशासन यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है क्योंकि ये इलाका संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में आता है। भाई, लगता है सरकार ने यहाँ व्यवस्था अच्छी बना रखी है। बिल्कुल, यहाँ पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें हमेशा मुस्तैद रहती हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं मां गंगा का नाम लेकर। अब हम पहुंच गए हैं भाटवाड़ी ब्लॉक के इलाके में। यहाँ का नज़ारा सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ऊंचे पहाड़, भागीरथी की गूंज और झरनों की फुहारें। थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है गंगनानी, जो अपने गर्म जलकुंड के लिए प्रसिद्ध है। यात्री यहाँ स्नान करना मां गंगा की यात्रा को शुभ मानते हैं और इस गर्म जलकुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक होते हैं। यहाँ के झरनों की आवाज जैसे ध्यान लगाने को मजबूर कर देती है। सही कहा, यही तो हिमालय की शक्ति है। हर पत्थर, हर लहर में भक्ति समाई है। दोस्तों, ये है पहाड़ों की सच्चाई। खूबसूरती के साथ साथ खतरा भी। अभी कुछ देर पहले आगे की सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से रास्ता कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था, जो अभी अभी खुला है। वाकई ये जगहें जितनी सुंदर हैं उतनी ही संवेदनशील भी। हाँ, लेकिन यहाँ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और आपदा राहत दल तुरंत पहुंच गए हैं। भारी मशीनें मलबा हटा रही हैं ताकि यात्रा दोबारा शुरू हो सके। इन लोगों की मेहनत की वजह से ही हम सब सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। यहाँ खड़े होकर एक बात समझ आती है, गंगोत्री की यात्रा सिर्फ भक्ति की नहीं, धैर्य की भी परीक्षा है। अब हम पहुंच चुके हैं हर्षिल घाटी में। ये जगह मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है। यहाँ की सुंदरता देखकर हर यात्री अनायास ही ठहर जाता है और मंत्रमुग्ध सा देखते ही रहता है। भाई, ये घाटी तो जैसे किसी पेंटिंग से निकली हो। नदी, पहाड़ और बर्फ सब एक फ्रेम में। यहाँ के सेब के बागान पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। यात्री इन सेब बागान में फोटोशूट करवाते दिख जाते हैं और अपने साथ इस खूबसूरत पल को कैमरे में हमेशा के लिए कैद करके ले जाते हैं। स्थानीय लोग बहुत मेहनती हैं। देखिए, सेबों से भरे कैरेट ट्रक में बाहर भेजने के लिए रखे जा रहे हैं। चलिए अब धराली की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है धराली गांव, गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर पहले। ये जगह बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ दिन पहले 5 अगस्त 2025 को यहाँ आई भीषण बाढ़ ने लगभग पूरे गांव को बहा दिया था। उस वक्त भागीरथी नदी उफान पर थी, जब खीरगंगा जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने से ये तबाही हुई थी। इस बादल फटने की घटना ने खीरगंगा नाले में अचानक बाढ़ ला दी और कई परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा। हाँ, वो वाकया याद करके आज भी रूह कांप जाती है। मां गंगा का जल जब प्रलय रूप लेता है तो पूरा पहाड़ कांप उठता है, लेकिन फिर भी श्रद्धा कभी कम नहीं होती। यही तो आस्था की ताकत है, डर के पार विश्वास। धराली आज फिर से बसने की तैयारी कर रहा है और लोग मां गंगा की सेवा में जुटे हैं। दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। ये वही स्थान है जहां राजा भागीरथ ने वर्षों तपस्या कर मां गंगा को पृथ्वी पर लाया था। यहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर है। यहाँ आकर ठंडी हवा में भी भक्ति की गर्मी महसूस होती है। सच में यार, इस जगह में आकर जो एहसास हो रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर ओर से हर हर गंगे की गूंज है। यहाँ पहुंचकर लगता है जैसे आत्मा को नया जन्म मिला हो।
माँ गंगा का ये दृश्य हर भक्त के जीवन का सबसे पवित्र क्षण होता है। घंटियों की ध्वनि, दियों की लौ और मंत्रों की गूंज सब मिलकर स्वर्गिक वातावरण बनाते हैं। माँ गंगा सबका कल्याण करे, जो श्रद्धा से आए उसकी मनोकामना पूरी हो। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों, ये थी हमारी गंगोत्री धाम की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें आस्था, साहस और प्रकृति तीनों का संगम है। रास्ते में भूस्खलन ने सिखाया कि पहाड़ों में धैर्य जरूरी है। धराली की बाढ़ में याद दिलाया कि प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना चाहिए। और गंगोत्री पहुंचकर महसूस हुआ कि माँ गंगा सिर्फ नदी नहीं, जीवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली पवित्र यात्रा में। तब तक के लिए हर हर गंगे।